और आगे बढ़ेंगे। कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग देखने को मिली। अनंतनाग के आजाजीपुरा में मिलिटेंटों ने एक शहरी को गोली मार दी। मिलिटेंटों ने दीपक कुमार को निशाना बनाया। इस हमले में दीपक की मौत हो गई और हिफाजती दस्तों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है। मिलिटेंटों की तलाश जारी है। पाकिस्तान और दहशतगर्द तंजीमें हाल ही में श्रीनगर में मुनक्कदा G20 की कामयाबी से बौखलाहट का शिकार हैं। सिक्योरिटी एहलकार ने बताया कि दीपक मकामी सर्कस में काम करता था। हमले में वो शदीद जख्मी हो गया और जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। और उधमपुर से हमारे नुमाइंदे सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, क्या जानकारी अब तक मिली है, क्योंकि इलाके को घेरे में लिया गया, मिलिटेंटों की एक तरह से तलाश है। सुरेंद्र, देखिए जिलानी सर, ये सुबह कल शाम का वाकया है। ये एक जो लोकल लड़का यहाँ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का जालता एरिया का रहने वाला था, दीपू, जिसका नाम कहा जा रहा था। जब ये खबर यहाँ फैमिली मेंबर्स तक पहुंची कि वहाँ पे इनोसेंट जो है सिविलियन की किलिंग की गई है, उसमें दीपू को जो है वो दीपू की डेथ हुई है, तो पूरे गांव में एक दुख का माहौल इस पूरे गांव में छा गया। और आज हम उसके फैमिली मेंबर के साथ मिले हैं, तो वहाँ पे घर में कमाने वाला सिर्फ एक कतौलदा दीपू था, क्योंकि इनके घर में बिल्कुल फैमिली जो है बिल्कुल गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता था और इनकी फैमिली बिल्कुल गरीब है। तो जब हम इनके घर में पहुंचे तो यहाँ पे लोग भी अभी आना शुरू हो गए हैं। अभी इनकी डेड बॉडी इनके घर नहीं पहुंची है, लेकिन रास्ते में है। लेकिन काफी दुखद समाचार इस गांव से जो है आज देखने को मिल रहा है और यहाँ के लोकल लोगों की आंखें नम हैं जब ये खबर सुनी है। जी जिलानी सुरेंद्र, दीपक अकेला कमाओ था, घर का सहारा था। अब इनका आगे क्या कुछ गांव वालों की मांग है, क्या कुछ घर वालों से आपकी बातचीत हुई है? देखिए, जो इनके ब्रदर हैं वो ब्लाइंड हैं, वो आंखों से देख नहीं सकते हैं और फादर जो हैं वो बिल्कुल कमजोर हो चुके हैं, वो बेड पे हैं। और जो बड़े भाई जो इनके ब्लाइंड हैं, जिनका नाम राजू है, वो कहते हैं कि दीपू ही हमारे घर का पूरा जो भी सामान या घर का खाने पीने का सामान जो लाते थे। और कल ही इन्होंने बात की और घर में 3,000 रुपया भेजा था कि मैं अगले महीने तक आऊंगा और आप 3,000 रुपया अपनी दवाई ले लीजिएगा। लेकिन इस गांव में अभी बात करें तो इनका घर की कंडीशन देख के ये लगता है कि काफी गरीबी से ये लोग गुजर रहे थे। इनके गांव में बिल्कुल टीन का एक मकान है और उसी में ये भेड़ बकरियां भी हैं, उसी में ये इंसान लोग भी रहते हैं। तो काफी दुखद है। और हमने जब सरपंच से यहाँ के लोकल लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि एलियन स्टेशन से मांग की है कि इनको फौरी तरह से कोई राहत दी जाए ताकि ये गरीब फैमिली एक बार इस दुख की घड़ी से बाहर निकल पाए। तो क्या कुछ इंतजामिया की तरफ से मदद की उम्मीद है? कि मुतालबा तो किया जा रहा है लेकिन अभी डेड बॉडी नहीं पहुंची है, कब तक पहुंचेगी डेड बॉडी? देखिए, अभी हमारी बात हुई है, वो चनैनी जो नेशनल हाईवे है श्रीनगर से जो आते हैं, जब नेशनल हाईवे पे वो आ रहे हैं, अभी चनैनी के पास डेड बॉडी पहुंची है। लगातार लगता है कि 4 बजे तक डेड बॉडी घर पहुंचेगी। और अभी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पे देखने को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सब पुलिस के कुछ लोग आए हैं, बट कोई बड़े अधिकारी की कोई यहाँ पे अभी तक हमें नहीं दिखाया और ना ही किसी ने कोई घोषणा की है कि कोई किसी किस्म की राहत इनको मिल पाएगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस जानकारी के लिए।